हेलो दोस्तों, डॉक्टर ब्रेन बूस्टर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रेन के ऐसे 12 सीक्रेट रूल्स के बारे में जिसे आज के समय में हम सभी को जरूर जानना चाहिए। इन 12 रूल को जानकर, इसे समझकर आप अपने दिमाग की शक्तियों को 12 गुना और अधिक बढ़ा सकते हैं और दूसरों से ज्यादा सफल बन सकते हैं। इन सभी 12 रूल्स को एक फेमस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन मेडिना ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने जिंदगी भर ब्रेन साइंस पर डीप रिसर्च करने के बाद इन 12 रूल को डेवलप किया। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय मेंटल हेल्थ को समझने में बिताया है और उसके बाद उन्होंने इन 12 रूल को अपने बुक में लिखा। तो चलिए देर न करते हुए इन 12 रूल को हम समझते हैं और अपने दिमाग की समझ को और अधिक बढ़ाते हैं। इन सभी 12 ब्रेन रूल्स में सबसे पहला रूल है सर्वाइवल। द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू सर्वाइव। इंसान का दिमाग जिंदा रहने के लिए बदलाव करता रहता है। आइए इसे समझते हैं। ब्रेन ने सरवाइव करना सीखा है, वरना हम लोग आज तक खत्म हो चुके होते। हमने हजारों वर्षों से तरह तरह की मुसीबतों, तरह तरह की परेशानियों से लड़ते हुए अभी तक जिंदा हैं और आगे भी जीवित रहेंगे। ऐसा हमारा दिमाग कैसे कर पा रहा है? यह अपने आप को बदलता जा रहा है। आपने देखा होगा कि कैसे पहले चेचक जैसी महाबीमारी आई थी, लेकिन ब्रेन ने खुद को इवॉल्व किया, मतलब परिस्थितियों के हिसाब से खुद को चेंज किया, जिससे हमने मेडिकल में इतनी तरक्की कर ली और बीमारियों से लड़ने की दवाइयां तैयार कर ली, जिससे इंसान सरवाइव करने में सफल रहा। हमने इंटरनेट का आविष्कार किया, जिससे सूचना जगत में क्रांति आ गई। यानी कि हमारा दिमाग टाइम के साथ साथ नई चीजें सीखता रहता है। आप आज के समय में इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब पर कितनी चीजें देख रहे हैं, कितनी सारी नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं। यह आपके लिए एक नई सुरक्षा कवच की तरह काम करता जाता है। ये सूचनाएं, ये जानकारियां ही हैं जो आपको आगे और आगे विकसित करने के लिए तैयार करता है। यह आपका दिमाग तरह तरह की जानकारियों को इकट्ठा करके खुद को इवोल्यूट करता है। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इनहेंस ब्रेन पावर। एक्सरसाइज करने से ब्रेन पावर में वृद्धि होती है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के फायदे तो आपको पता ही है, लेकिन अथर कहते हैं कि एक्सरसाइज से केवल बॉडी बिल्डिंग ही नहीं होती, बल्कि ब्रेन भी पावरफुल बनता है। ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है और ब्रेन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस और डिप्रेशन भी दूर हो जाते हैं, लेकिन वहीं लेजी लोगों का दिमाग उनकी तरह ही सुस्त हो जाता है। बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करते। उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ जिम में होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जिम जा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर 15 से 20 मिनट सिर्फ वॉक करेंगे तो भी बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। थोड़े से पुशअप और सिटअप्स भी कर लें तो आपकी बॉडी भी टोन्ड हो जाएगी और ब्रेन पावर भी बढ़ जाती है। आपको सिर्फ बॉडी से ही नहीं, ब्रेन से भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आज से ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करिए। तो आज से ही आप अपने बॉडी के साथ साथ ब्रेन से भी एक्सरसाइज कराना शुरू करिए। रिजल्ट आपके सामने होगा। तीसरा रूल है वायरिंग। ऑल ब्रेन्स आर डिफरेंटली वायर्ड। यानी हर दिमाग एक अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों, बचपन से ही सब में हमें यही बताया है कि सबका ब्रेन एक जैसा होता है, लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबका ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड होता है। वायरिंग का मतलब है ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट। यह अरेंजमेंट हर ब्रेन में अलग अलग होती है, इसलिए हर ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। क्या आपके पेरेंट्स ने कभी कहा है कि देखो उस रिश्तेदार के बेटे के मैथ्स में कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं, तुम्हारे क्यों नहीं आते हैं? किसी न किसी के बच्चे को तो ऐसा कहा ही जाता होगा, लेकिन यहीं पर लोग गलत सोच लेते हैं। हो सकता है आपका दिमाग मैथ के लिए न बना हो, आपका ब्रेन बिजनेस के लिए बना हो, यूट्यूबर बनने के लिए बना हो, एक्टर बनने के लिए बना हो या कोई खिलाड़ी बनने के लिए बना हो, क्योंकि आपके ब्रेन की वायरिंग उस रिश्तेदार के बच्चे के ब्रेन से अलग होगी। इसलिए आपने देखा होगा, असल में हमें अपने ब्रेन की पावर खुद पहचाननी होगी। आखिर आपका ब्रेन किस लिए बना है, आप किस चीज में ज्यादा एक्टिव हैं, आपको उसे पहचानना होगा। आपको अपने उस टैलेंट को पहचानना होगा, फिर देखिए आप उस क्षेत्र में सफल होंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। इससे बच्चे के आत्मविश्वास में कमी आती है, उसमें हीन भावना घर कर जाती है, फिर वो अपनी खूबी को भी निखार नहीं पाता और लाइफ में दूसरों के पीछे चलता रहता है। यहाँ पर लेखक समझाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग की वायरिंग, उनके न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट अलग अलग होती है, इसीलिए उनके कार्य करने की क्षमता, कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है।
चौथा रूल है अटेंशन। ब्रेन कैन नॉट पे मच अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। दिमाग बोरिंग चीज पर ध्यान नहीं दे पाता है। दोस्तों, बोरिंग चीज किसे अच्छी लगती है, फिर वो चाहे बोरिंग मूवी हो या किसी ऐसे टीचर का लेक्चर हो। आपने खुद देखा होगा कुछ टीचर कितना बेकार पढ़ाते हैं और बोर कर देते हैं। उनका लेक्चर सुनकर स्टूडेंट को नींद आने लगती है। न तो उनके लेक्चर में एनर्जी होती है और न कुछ नयापन। अगर आप ऐसे टीचर हैं तो अपने पढ़ाने के तरीके में कुछ नयापन लाइए। किताब से उठाकर जैसे का तैसा मत बोल दीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए। इंटरनेट और यूट्यूब पर सीखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। नए और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लाइए, रोचक कहानियां ढूंढिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, क्योंकि हमारा दिमाग बोरिंग चीज पर ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाता है। रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ चीजों को दिमाग सिर्फ थोड़े समय के लिए ही याद रखता है। दोस्तों, जो चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती उनके लिए हमारी मेमोरी केवल शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे क्लास के लेक्चर का एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका ब्रेन उसे केवल शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख सकता है, 1 या 2 घंटे, उसके बाद वो उसे भूल जाएगा। लेकिन अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो याद तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बोरिंग क्यों न हो। इसके लिए लेखक ने नई ट्रिक बनाई, रिपीट करने की ट्रिक। आप अपने टॉपिक को 5 बार रिपीट करिए, रात को सोने से पहले, सुबह उठकर, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, 15वें दिन और 1 महीने के बाद। यदि आप अपने टॉपिक को इन 5 बार रिपीट कर लेते हो तो इतना करने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाएगी, जिससे आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और आप चीजों को देर तक याद रखने लेंगे। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम आने पर ही किताब खोलते हैं, तो अब इस आदत को बदल लीजिए। 15 मिनट ही सही टॉपिक का रिवीजन जरूर करिए। रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा खुशी या गम से जुड़ी होती है तो ब्रेन उसे ज्यादा देर तक याद रखता है। यही कारण है कि दोस्तों के साथ की ट्रिप हम कभी नहीं भूलते हैं। किसी अच्छी जगह गए हुए हैं तो वहां की एडवेंचरस चीजें हम कभी नहीं भूलते हैं। अगर रास्ते में कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ है तो वह आपको कभी भी नहीं भूलता, आप उसे जिंदगी भर याद रखते हैं। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को अगर याद रखना है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाकर समझने या समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ब्रेन उसे लंबे समय तक याद रख सकता है। आप इसके लिए ऊपर दिए गए रिपीट वाले ट्रिक को आजमा सकते हैं। रूल नंबर 7, स्लीप यानी नींद। अच्छी नींद ब्रेन को हेल्दी रखता है। दोस्तों, ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को 80% तक हील कर सकती है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन भी दिन भर के बुरे विचारों, कूड़े कचरे को साफ करता है, फालतू के विचारों को हमारे दिमाग से बाहर निकालता है। आपने देखा भी होगा, किसी से झगड़ा होने पर आपका मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब आप अगले दिन सोकर उठते हैं तो आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि नींद के दौरान ब्रेन आपके बुरे विचारों को साफ कर देता है। हर दिन हमारे ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स मरते रहते हैं। सोते समय ब्रेन इन न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है, जिससे हमारा ब्रेन ठीक से काम कर पाता है। जो लोग लेट सोते हैं या ठीक से नींद नहीं लेते हैं, उनके ब्रेन की एबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन भी होने लगता है। उनकी याद शक्ति कमजोर होने लगती है, हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वे गुस्से और चिड़चिड़ेपन के शिकार होते जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे आपका दिमाग स्वस्थ रहता है। रूल नंबर 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस में ब्रेन कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। स्ट्रेस हमारे ब्रेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से हमारे बहुत से न्यूरॉन्स जल्दी मर जाते हैं। इससे मेमोरी और इंटेलिजेंस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आप घर का स्ट्रेस ऑफिस लेकर जाते हैं और ऑफिस का स्ट्रेस घर लेकर आते हैं तो याद रखिए, तो आप अपने भीतर एक स्वीट पॉइजन को पैदा करके रखे हुए हैं, उसे होल्ड करके रखे हैं और आपको इसके कुछ ही समय में एक गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए स्ट्रेस से हमेशा दूर रहिए, खुश रहिए और दूसरे को भी खुश रखने का प्रयास करिए। देखिए दोस्तों, जिंदगी बड़ी लंबी है, इसमें चिंता करने से कोई फायदा नहीं हो सकता। कहा जाता है चिंता चिता के समान है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। रूल नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। सभी 5 सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यदि हम अपने ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन अपने 5 सेंस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे सेंस ऑफ स्मेल यानी आपकी नाक। आप खुशबूदार चीजें सूंघने का प्रयास करिए, अच्छे अच्छे फूलों को, चॉकलेट की खुशबू, इन सब अच्छी अच्छी खुशबू को यदि आप सूंघते हैं तो आपको काफी रिलैक्स महसूस होता है। ऐसे ही आपके कान हैं।
इन कानों को एक म्यूजिक, डिवोशनल म्यूजिक की आदत डालिए। हल्की हल्की म्यूजिक जो आपके कानों के साथ साथ आपके ब्रेन को भी रिलैक्स महसूस करता है। आपको अपने इन सेंस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आप उन्हें प्यार से हक करिए जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। इससे आपके सभी सेंस आपके ब्रेन को अच्छा महसूस कराने में, उसे दोबारा से रीडेवलप करने में मदद करते हैं। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स दोबारा से डेवलप होने लगते हैं। इसलिए आपको अपने सभी सेंसेस का बारीकी से, बड़े गहनता से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पावर को बढ़ाना चाहिए। रूल नंबर 10, विजन। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा याद रखने में अगर कोई चीज सहायता करता है तब वह है आपकी दृष्टि, यानी सेंस ऑफ साइट। हम देखी हुई चीज को ज्यादा याद रख पाते हैं बजाय सुनी हुई चीज को। आप अपनी क्लास के बच्चों के चेहरे को याद रख पाते हो, लेकिन उनके नाम शायद आप भूल जाते हो। कुछ साल उनसे न मिले तो शायद आप उनका नाम भूल जाओ, लेकिन आप चेहरा कभी नहीं भूलते हो। ऐसे ही किसी स्टोरी को पढ़कर आप उसे भूल जाते हैं, लेकिन अगर उस स्टोरी पर कोई फिल्म बन जाए तो आप उसका एक एक सीन याद रख पाते हो। सोचिए, अगर मैथ का टीचर बोलकर ही आपको क्वेश्चन समझाए तो क्या किसी को भी समझ में आएगा? जब टीचर बोर्ड पर लिख कर समझाता है तो आप उसे देख पाते हो, तभी आपको समझ में आता है। इसलिए आप भी हो सके तो टफ चीजों को देखकर समझने की कोशिश करिए। इससे आप उसे जल्दी से समझ पाएंगे और उसे जल्दी सीख पाएंगे। यदि आपके जिंदगी के कोई बड़े गोल हैं, तो आप कोशिश करिए आप उसे कहीं लिखिए। यह आपके दिमाग को डायरेक्ट इफेक्ट करता है और आपको नए नए रास्ते दिलाता है। रूल नंबर 11, जेंडर। मेल और फीमेल का दिमाग बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट में पुरुष और महिलाओं को हॉरर फिल्म दिखाई गई। मेल के दिमाग का राइट हिस्सा एक्टिव दिखा, जबकि फीमेल में लेफ्ट वाला हिस्सा एक्टिव दिखा। इसका मतलब है मर्द और औरत अलग अलग तरीके से इमोशन को प्रोसेस करते हैं। प्यूबर्टी यानी किशोरावस्था आने पर भी मेल और फीमेल में अलग अलग बिहेवियर दिखते हैं। लड़के एंटी सोशल हो जाते हैं, गुस्से और तोड़फोड़ मचाने लगते हैं, जबकि लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं, जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हैं या रोने लगती हैं। इसलिए इनकी साइकोलॉजी को समझकर बर्ताव करना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों के ब्रेन के कार्य करने का तरीका एकदम अलग है, इसलिए उनका बिहेवियर भी अलग होता है। उनके सोचने समझने की क्षमता भी बिल्कुल अलग होती है। किसी भी चीज को, किसी भी टफ सिचुएशन को, इजी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि किसी का दिमाग कम या ज्यादा होता है। दोनों का दिमाग बहुत ही पावरफुल है, लेकिन किसी भी चीज को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। इसलिए हमेशा हमें मेल और फीमेल के बिहेवियर को समझकर ही, उनके ब्रेन की आदतों को समझकर ही कार्य करना चाहिए। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन। ब्रेन एक्सप्लोर करने यानी खोजबीन करने के लिए बना है। याद रखिए दोस्तों, मनुष्य का ब्रेन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए बनाया गया है। बचपन में हमारे ब्रेन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। हम बहुत से सवाल पूछते हैं और उनके जवाब जानना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज वाले हमारी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। वो हम पर पका पकाया सिलेबस और ज्ञान थोप देते हैं। एग्जाम के नाम पर हम टॉपिक को रट्टा मारने लगते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी की कोई कदर ही नहीं करता। इसके अलावा सोसाइटी तरह तरह के डर हमारे अंदर बिठा देती है। यह मत करो, वो मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यह तरह तरह की बातें। मतलब बच्चा अपना कुछ नया सोच ही नहीं सकता, जबकि हमारा दिमाग नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए ही बना है। इसे हम रोक नहीं सकते, वो एक्सप्लोर करेगा ही। यदि हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो हम अपने अंदर ही दबते चले जाते हैं, खुद को बांधते चले जाते हैं। इससे हमारा ब्रेन संकुचित होकर रह जाता है, हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। हम कुछ भी एक्सप्लोर करने से डरते हैं और हम लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोर करने की क्वालिटी बची रह जाती है, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। साइंटिस्ट, ट्रेवलर, बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। और आइंस्टीन ने भी कहा था, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता हूँ। दोस्तों, आप भी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। नई नई चीजों को समझने, नई नई चीजों को सीखने की क्यूरियोसिटी जगा कर रखिए। जानने की कोशिश करते रहिए। यही आपके ब्रेन की ताकत को बढ़ाता है। आपके मन में अगर कोई सवाल आते हैं तो उसे अंदर मत रखिए, उसका जवाब ढूंढने का पूरा प्रयास करिए। आपका दिमाग एक न एक दिन उसका जवाब अवश्य ही ढूंढ लेगा। बस आप उस क्यूरियोसिटी को अपने अंदर जिंदा रखिए। आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप इन सभी 12 रूल्स को
अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आप जिंदगी के एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आपकी जिंदगी में एक नया बदलाव आने लगेगा। आप चीजों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए, और यदि आप इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो जॉन मेडेना की इस बुक को आप जरूर पढ़िए।